हेलो, जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का पुनः आज की इस नई वीडियो में, जिसमें हम ग्रेट पर्सनालिटी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के अंतर्गत 23वीं वीडियो 23rd वीडियो को हम देखेंगे, जिसमें जावेद आबिदी के बारे में जानेंगे। हम कौन है, ये क्या हैं। आप ये इनका इमेज देख रहे होंगे। आखिर हम इनके बारे में क्यों जान रहे हैं? क्या केवल इसलिए कि एग्ज़ाम में आएगा? जी नहीं। इसके साथ ही साथ हम एक मोटिवेशन के रूप में इनके बारे में जान रहे हैं कि वास्तव में ऐसे भी व्यक्ति समाज में हैं जिन्हें हम समाज से अलग समझते हैं या दिव्यांग समझते हैं, या उन्हें हम ऐसा समझते हैं कि वो हमारे लिए बोझ हैं। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हमें अपनी एटीट्यूड को चेंज करने की ज़रूरत है। फिलहाल जानते हैं हम जावेद आबिदी के बारे में। ये रहे जावेद आबिदी। आप चित्र से देख पा रहे होंगे, शायद अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि डिसेबल्ड हैं, बट बहुत सारी डिफरेंट एबिलिटीज़ भी हैं इनमें। इनका जन्म 11 जून 1965 को अलीगढ़ में हुआ था। इनका निधन डेथ 4 मार्च 2018 को मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मैक्स साकेत नई दिल्ली में हुआ था। इनका जो कार्यस्थल है वो भारत ही है। भारत में दिव्यांग लोगों के लिए रोजगार संवर्धन के लिए राष्ट्रीय केंद्र के निदेशक और दिव्यांगता अधिकार समूह के संस्थापक थे। ये फेमस थे जावेद आबिदी। भारत में क्रॉस डिसेबिलिटी आंदोलन के अग्रणी थे। ये इसके लिए जाने जाते थे, उसके लिए मूवमेंट करते थे। क्रॉस डिसेबिलिटी, जहाँ पर हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक डिसेबिलिटीज़ को ही तवज्जो दें। हम जितने भी पहचानी गई दिव्यांगताएं हैं या भी जो भी समस्याग्रस्त व्यक्ति होते हैं, उन सबको हमें तवज्जो देना चाहिए। और उनके लिए जो व्यवस्थाएं होती हैं, जो फैसिलिटीज़ होती हैं, जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो उनकी एडवोकेसी होती है, जो उनकी डिग्निटी होती है, जो उनकी इक्विटी और इक्वालिटी होती है, जो सोसाइटी में, इनको देना और मिसकंसेप्शंस को दूर करना। क्रॉस डिसेबिलिटी केवल एक को कवर नहीं करता है, ये क्रॉस करता है किसी एक डिसेबिलिटी के बाद भी कि हम सबको कवर करें और उनको सुविधाएं दें और व्यवस्था दें। हालांकि इसकी बहुत डिटेल्स में है, आप इसको डिटेल्स में भी ज़रूर पढ़िए। आजकल तो इससे भी सवाल कर लेता है। कोशिश करेंगे कि इसका भी एक वीडियो बना दें। दिव्यांगता इनको थी, स्पाइना बाइफिडा था। आप इसके बारे में बहुत डिटेल से भी पढ़ चुके होंगे। इनका जो कोट है कि मैं बदलाव देखने के लिए जीवित नहीं रहूँगा। हालांकि कोई भी व्यक्ति जब कोशिश करता है तो कई बार होता है कि वो कोशिश करने में उसकी डेथ हो जाती है या प्रॉब्लम हो जाती है। तो उन्होंने अपने कोट में ये पहले ही बात लिख दिया कि मैं बदलाव देखने के लिए जीवित नहीं रहूँगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि दिव्यांग लोगों की भावी पीढ़ियाँ ऐसे भारत का अनुभव करें जिसमें वे शामिल ना हों। मतलब हमारे समाज में सब कुछ हो रहा हो, हमारे भारत में सब कुछ हो रहा हो, लेकिन दिव्यांगों को अलग कर दिया जाए। और वास्तव में ये हकीकत है कि समावेशन की कल्पना की भी नहीं जा सकती अगर समाज के किसी भी एक वर्ग को, श्रेणी को छोड़ दिया जाए। इनका जीवन जो हमने ऊपर देखा था, इनका जन्म और मृत्यु 11 जून 1965 से 4 मार्च 2018 तक इनका जीवन काल रहा। भारत के एक प्रसिद्ध दिव्यांगता कार्यकर्ता थे। उन्होंने दिव्यांग लोगों के लिए रोजगार संवर्धन केंद्र एनसीपीईडीपी के निदेशक के रूप में कार्य किया और राजीव गांधी फाउंडेशन की दिव्यांगता शाखा की स्थापना की। के बारे से सवाल भी आ सकते हैं। अपने शुरुआती दिनों में अविधि का परिवार संयुक्त राज्य अमेरिका चला गया और उन्हें बोस्टन चिल्ड्रन हॉस्पिटल और शिकागो के पुनर्वास संस्थान में देखभाल मिली। 15 साल की उम्र में वह व्हीलचेयर उपयोगकर्ता बन गए। कठिनाइयों के बावजूद आबिदी ने राइट स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की और 1989 में पत्रकारिता में करियर की तलाश में भारत आ गए। 1989 में भारत आ गए और भारत आने के बाद उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, एक्टिविटीज़ की, जो जाने जाते हैं बेसिकली कि वो क्रॉस डिसेबिलिटी के समर्थक थे। उन्होंने ऐसा नहीं समझा कि मैं केवल
डिफरेंटली एबल्ड हूँ, साथ ही अगर मैं लोकोमोटर डिसेबल्ड हूँ तो किसी और को उनका हक ना मिले और को उनको डिग्निटी ना मिले, तो ऐसा उन्होंने ना समझ करके सभी के लिए काम किया। इनसे संबंधित कुछ प्रश्न हैं। इनका जन्म कब हुआ? जावेद आबिदी का 11 जून 1965 को अलीगढ़ में हुआ था। इनका निधन कहाँ हुआ? 4 मार्च 2018 को मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल साकेत नई दिल्ली में। जावेद आबिदी किसके लिए प्रसिद्ध हैं? इनकी जो फेमस है वो है भारत में क्रॉस डिसेबिलिटी आंदोलन के अग्रणी थे। ये उस समय की बात है, आज हम इसको पढ़ रहे हैं, आज हमारे टॉपिक्स में सिलेबस में आया है, लेकिन उससे पहले ये जाने जाते हैं। दिव्यांग लोगों के लिए रोजगार संवर्धन राष्ट्रीय केंद्र एनसीपीईडीपी में जावेद आबिदी की क्या भूमिका थी? जावेद आबिदी ने एनसीपीईडी के निदेशक के रूप में कार्य किया है, ये इनकी भूमिका थी। जावेद आबिदी को कौन सी दिव्यांगता थी? वो स्पाइना बाइफिडा, जिसमें बिफिडा लिखा है, उससे भी ग्रसित थे। भारत में दिव्यांग लोगों के भविष्य के संबंध में जावेद आबिदी का कौन सा उदाहरण जुड़ा है? वही जो हम ऊपर पढ़ रहे थे कि मैं परिवर्तन देखने के लिए जीवित नहीं रहूंगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि दिव्यांग लोगों की भावी पीढ़ियां ऐसे भारत का अनुभव करें जिसमें वे शामिल ना हो। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके सामने है कि जावेद आबिदी को अपने शुरुआती दिनों में संयुक्त राज्य अमेरिका में कहाँ देखभाल प्राप्त हुई? उन्हें बोस्टन चिल्ड्रन हॉस्पिटल और शिकागो के पुनर्वास संस्थान में देखभाल मिली थी। ऐसे एक एक नंबर के सवाल आ जाएं तो सोचिए आपके लिए कितना फायदा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपके सामने है कि जावेद आबिदी किस उम्र में व्हील चेयर उपयोगकर्ता बन गए? 15 साल की उम्र में ये व्हील चेयर उपयोगकर्ता बन गए थे। क्वेश्चन नंबर 9 जो आपके सामने है कि जावेद आबिदी ने किस संगठन के लिए दिव्यांगता विंग की स्थापना की? उन्होंने राजीव गांधी फाउंडेशन की दिव्यांगता शाखा की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 10 जो आपके सामने है कि जावेद आबिदी पत्रकारिता में करियर की तलाश में किस वर्ष भारत आए थे? 1989 में पत्रकारिता में करियर की तलाश में आए थे। ये कुछ क्वेश्चंस आप और भी बना सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि एक दो चार वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस वन लाइनर के भी आपको वीडियो में दे दें। थैंक यू सो मच। प्रेरित होते रहिए ऐसे वीडियो से। क्वेश्चंस आ जाएं तो बहुत अच्छी बात है, ना आए तब भी एक मोटिवेशन है हमारे समाज के लिए, व्यक्तिगत रूप से भी, कि हम सही होते हुए भी अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम उनसे सीख सकते हैं कुछ पाने, कुछ करने, कुछ क्रिएटिव के साथ, ताकि कहीं ना कहीं हम अपना योगदान दे सकें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।